पूरे घर को समेटने का काम हमने स्टार्ट कर दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? मैं प्रीति स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। करीब ये टाइम है 10:30 या पौने 11 बज रहे होंगे। तो किचन वगैरह मैंने साफ़ कर लिया था। मॉर्निंग में हमने कुछ भी नहीं शूट किया था। वही डेली का जो भी रहता है, आरव को स्कूल भेज दिया, उनके लिए अपना टिफ़िन बना दिया था और हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन पैक कर दिया था। वो भी अपना निकल गए थे अपने काम पे और उसके बाद फिर किचन वगैरह हमने साफ़-सुथरा कर लिया था, क्योंकि हमें पता था कि मैं अकेली हूँ। अगर एक बार साफ़-सफ़ाई में लग जाऊँगी, तो किचन का काम जो है पड़ा ही रह जाएगा, क्योंकि साफ़-सफ़ाई में लग जाओ ना, तो साफ़-सफ़ाई करने के बाद फिर किचन में जाने का मन नहीं करता। यही मन करता है फिर नहा धो के एकदम साफ़-सुथरा होके फिर किचन में जाएँ। तो इसीलिए मैंने किचन का काम पहले फ़ाइनल कर लिया था। बाकी मतलब पूरे घर का काम फ़ाइनल हो गया था, बस इधर साफ़-सफ़ाई का काम बचा था, तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो भी स्टार्ट कर लेते हैं। और मैं बताऊँ गाइस, पेंटिंग जो है आगे वाले हिस्से में ही करवाई गई है। बाकी पूरे घर में पेंटिंग का काम नहीं हुआ है, क्योंकि आगे का हिस्सा ज़्यादा ख़राब हो रखा था इसलिए। बाकी घर तो पूरा मेरा जो है हो गया है, थोड़ा बहुत करवाने वाला पेंटिंग, लेकिन एक रूम मतलब आगे का पोर्शन हुआ है केवल, उसमें इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है और पूरा घर करवाने का मतलब हालत ख़राब हो जाती। और मैं अकेली ही थी, बच्चे भी नहीं थे और हस्बैंड जी को तो टाइम ही नहीं रहता। वो तो कभी मतलब घर के काम करवाना चाहें तो नहीं करवा सकते, क्योंकि उनका काम ही ऐसा रहता है, तो उनको टाइम ही नहीं रहता है। तो इसीलिए और बाकी यहाँ जो है साफ़-सफ़ाई जो पेंट कर रहे थे ना, तो वो अपने हिसाब से बाकी साफ़-सफ़ाई कर गए थे। लेकिन वही होता है ना कि घर को जब तक अपने हिसाब से साफ़-सफ़ाई ना करो ना, तो फिर चीज़ें ना तो रखने का मन करता है और मतलब अंदर से अच्छा ही नहीं महसूस होता है। तो वही था, बाकी वो लोग अपने हिसाब से रूम को धुल भी दिए थे और सब कुछ ठीक-ठाक कर गए थे। उनके हिसाब से सब कुछ क्लीन हो गया था, लेकिन वही था कि मैं अपने हिसाब से करूँगी, फिर चीज़ों को समेटूँगी अपने हिसाब से, कहाँ क्या रखना है, कैसे क्या करना है। तो यहाँ जो है ये दीवान बीच रूम में पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा-सा मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है। अगर ये दीवान जो है अपने जगह पे होता ना, तो मैं आज ही रूम को एडजस्ट कर देती। लेकिन वही था कि ये दीवान तो मेरे से हिलाए हिलेगा नहीं, तो मैं अपने हिसाब से रूम को साफ़-सुथरा करके छोड़ दूँगी। बाकी फिर हस्बैंड जी ने बोला था कि मतलब जो लड़के साथ में रहते हैं ना, तो उनको हम भेज देंगे, तो आकर वो अपना दीवान वगैरह सही से रखवा देंगे, जहाँ पे रखना है। उसके बाद फिर अपने हिसाब से रूम को सेट कर लेना। लेकिन आखिर में हुआ क्या कि मैंने पूरा काम निपटाया और फिर हस्बैंड जी के पास कॉल की गई कि भेज दो, अब सारा काम निपट गया है, साफ़-सुथरा हो गया है रूम, तो अपना काम जो है इस कमरे का समाप्त कर लूँ। फिर हस्बैंड जी ने बोला कि नहीं, वो लोग तो जा चुके हैं काम पे, तो आज तो नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने छोड़ दिया, तो इसलिए फिर रूम को साफ़-सुथरा करके और फिर इसके बाद कोई भी वीडियो मैंने नहीं शूट की थी इस दिन की। और मिलती हूँ आप सभी से सीधे दूसरे दिन दोपहर में। तो यहाँ जो है मैं सो के उठ चुकी हूँ, दोपहर में लेट गई थी और सो के उठ चुकी हूँ, तो खीरा कट कर के लाई थी और आरव भी सो गए थे। आज मतलब इस टाइम जो है आरव का स्कूल का टाइमिंग मतलब चेंज हो गया है ना, तो इसलिए ये आते हैं तो थोड़ी देर टीवी वगैरह देखने के बाद इनको भी नींद आ जाती है और मैं भी साथ में लेटती हूँ, तो मेरे को भी नींद आ जाती है। तो माँ-बेटे थोड़ी देर के लिए सो गए थे और इसके बाद ये समय है करीब 5:30 या पौने 6 बज रहे होंगे। तो मैंने खीरा वगैरह खा लिया था। इसके बाद आरव की मैम आ गई थी, उन्होंने कोचिंग भी पढ़ लिया था और फिर यहाँ थोड़ा-सा अपने आप को तैयार कर लेती हूँ, बाल वगैरह बना लेती हूँ और इसके बाद जाऊँगी ऊपर मैं कपड़े डालने।
आज का हमारा ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे अगर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। हो सके तो अपने फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा और अपना प्यार सपोर्ट यूं ही बनाए रखिएगा। तो बस यहाँ जो है कपड़े डाल देते हैं और इस टाइम धूप तो इतनी ज़्यादा मतलब चिलचिलाती हुई निकलती है कि एकदम दोपहर में तो ऊपर आने का एकदम मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है बाहर निकलेंगे तो जल जाएँगे, ऐसा वाला जो है इस टाइम मौसम हो रखा है। और अभी बताओ अप्रैल चल रहा है, तब इतना ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी तो मई, जून सब कुछ बाकी ही पड़ा है। तो बस यहाँ जो है मैंने सारे कपड़ों को फैला दिया था और ये वाली ब्लैंकेट मैंने धुल ली है। अभी मैंने हल्की वाली ब्लैंकेट कोई भी निकाली नहीं है, ये वाली बाहर थी तो इसको मैंने धुल लिया है। बाकी मैं सोच रही हूँ कि पूरा घर अच्छे से साफ-सुथरा करके व्यवस्थित कर लूँ, फिर मैं निकालूँ। अभी वही मोटे वाले ब्लैंकेट से सब कुछ काम ऐसे चल रहा है। और वैसे तो ओढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, एसी चलती है तभी ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ कपड़े डाल के आ गए थे और अब होगी जो है बाहर की साफ-सफाई। तो मैंने जो कुछ दोपहर में मेरे करने लायक था अकेले वो मैंने कर लिया था। और ये वाला कार्य जो है आरव बोले थे कि मम्मी मैं शाम में करूँगा। जैसा कि फोर व्हीलर धुलना था, कई दिनों से फोर व्हीलर बाहर ही खड़ी थी और अंदर जो है सामान भी बिखरा पड़ा था और साफ सफाई भी करने लायक थी। तो जैसा कि हमने बताया ना तो वो लोग अपने हिसाब से करके गए थे। फिलहाल हम लोग अपने हिसाब से करके फिर चीज़ों को अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ जो है आरओ अपना साफ सफाई कर रहे हैं और यहाँ जो है पानी चलाया गया तो बगल में हमारे जो है रहते थे एक लोग शायद रहते हैं रूम लेकर। और मैं बताऊँ गाइस मैं तो कभी मतलब मिली ही नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये लोग मेरे ही बगल में रहते हैं। और आरओ बाहर खेलने वगैरह जाते हैं ना तो इनको पता था। तो ये लड़का बार-बार आरओ से इशारे कर रहा था, मतलब मांग रहा था पाइप कि पाइप दे दो मैं अपनी स्कूटी धुल लूँ, क्योंकि गर्मी भाई इतनी ज़्यादा हो रही है तो पानी देख के तो लालच आता ही है। तो आरओ बगैर मेरे परमिशन से पाइप दे नहीं सकते थे। मेरे बच्चों में ये एक आदत तो बहुत अच्छी है। अभी फ़िलहाल तो है, आगे चल के भगवान जाने क्या हो, लेकिन अभी के लिए तो मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, जितनी भी तारीफ़ करूँ कम ही है। कि तीनों बच्चे मेरे बगैर हम लोगों से पूछे कोई भी काम नहीं करते हैं। चाहे वो छोटा काम हो, बड़ा काम हो तो आप मम्मी-पापा के बगैर मतलब इजाज़त से कोई काम नहीं करते हैं। तो वही था आरओ का भी। आरओ मेरे से पूछे कि मम्मी ये पाइप माँग रहे हैं, मैं दे दूँ? तो मैंने कहा दे दो, इसमें क्या है, दे दो पाइप, अपना धुल ले स्कूटी। तो वो अपना स्कूटी धुल लिया था। और यहाँ मैंने थोड़ा-सा बाहर से कैप्चर कर लिया था जो कि मुझे अच्छा लग रहा था। सारी लाइटें चल रही थी और आप लोग भी देख लीजिए शाम का बाहर का नज़ारा। पीछे से बोलो, पीछे साइड चलाए मोबाइल। चलो बस हो गया। तो बस यहाँ की साफ-सफाई भी लमसम में समाप्त होने वाली है। और मैं बताऊँ गाइस आरओ को सबसे ज़्यादा मतलब सबसे बड़ी वाली ड्यूटी आरओ को मिली थी फोर व्हीलर साफ करने की, क्योंकि फोर व्हीलर कई दिनों से बाहर खड़ी थी। जब से मतलब काम लगा है ना तब से फोर व्हीलर मेरी बाहर ही खड़ी थी और धूप काफ़ी हो रखी थी। और आरओ को ज़िम्मेदारी पूरी देकर गए थे सात्विक जब गए थे कि फोर व्हीलर को हमेशा साफ-सुथरा रखना, क्योंकि हाँ, सात्विक जब भी फ़ोन करेगा तो फोर व्हीलर का हाल-चाल ज़रूर पूछेगा कि मम्मी गाड़ी ठीक है, पापा ने निकाली कि नहीं निकाली और कहीं लेकर गए या नहीं गए। सात्विक को बहुत ज़्यादा गाड़ी से लगाव है।
तो बस वहाँ बाहर की साफ-सफाई करने के बाद और गाड़ी वगैरह धुल लिए थे। इसके बाद आके आरओ नहा लिए थे और मैंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया था जो कि बाकी बचा था। और मैंने जिस दिन मतलब 1 दिन पहले रूम वगैरह जब साफ किया था, तो दीवान पे ही बिस्तर वगैरह लगा दिया था, बाकी दीवान तो अभी बीच में ही पड़ा हुआ है, ऐसे काम चल रहा है। और फिर मैंने सोचा कि चलिए अभी टाइम है मेरे पास, अभी खाना बनाने का समय नहीं हुआ है, तो पर्दों को मैं लगा लेती हूँ क्योंकि पर्दे लगे नहीं थे और फिर रूम में लेटो तो लाइट वगैरह जलती है तो बाहर से दिखता है, फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा चलिए हस्बैंड जी के आने से पहले माँ बेटे मिलकर और पर्दे वगैरह का काम निपटा लेती हूँ जो अपने करने लायक का था। बाकी तो हस्बैंड जी आएँगे तो ऊपर की जो भी मतलब इधर साइड के पर्दा वगैरह हैं ऊपर और पेंटिंग वगैरह जो 1 दिन पहले लगा दिए थे और बाकी जो बची थी वो अपना आएँगे फिर आराम से लगाएँगे। तो आज माँ बेटे ने मिलकर बहुत मेहनत कर ली और मतलब आरओ ने बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई है आज और मैं तो थक ही गई थी। मैंने तो मॉर्निंग से ही स्टार्ट रखा था और आरओ भी बाहर की भाई 4 व्हीलर धुले हैं, पोर्च पूरा धुला है, तो काफ़ी साफ-सफाई आरओ ने भी की है। तो माँ-बेटे ने मिलकर आज बहुत सारा काम निपटाया और धीरे-धीरे अपने बिखरे हुए घर को समेटने का काम स्टार्ट कर दिया है। तो बस यहाँ जो है मैंने पर्दा लगा लिया था और पर्दे लगाने के बाद आरओ बोले कि मम्मी थोड़ा-सा काम मुझे भी करने दो, मैं भी कुछ करूँ। लेकिन वही होता है ना कि बच्चे मानते हैं नहीं और बाद में वो काम बढ़ा देते हैं। तो बस इधर विंडो के पर्दे मैंने लगा दिए थे और बाकी ये पर्दे बचे हैं, तो ये ज़्यादा ऊपर चढ़ के लगाने वाले थे, तो ये हस्बैंड जी आएँगे फिर वो करेंगे और इसके बाद फिर खाना-पीना बनाने की तैयारी चल रही है यहाँ, हस्बैंड जी भी आ चुके हैं और इस वीडियो को यहीं समाप्त करूँगी। अभी के लिए बाय-बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपनों का भी।